आपके जो ठाकुर जी हैं गिरधर लाल जी, ये आपके जीवन में कैसे आए? ठाकुर जी को अब जिस पर कृपा करनी होती है, मैं नाथद्वार स्थान है श्रीनाथ जी राजस्थान में, वहां दर्शन के लिए गया था 2019 में। तो उस समय ना तो लोग इतनी कथा मेरी सुनते थे, ना लोग इतना जानते थे। तो हमारे व्रज के ठाकुर जी ही राजस्थान आ गए हैं, श्रीनाथ जी, उनके दर्शन करने में गया था। तो वहां से दर्शन करके जब निकला तो मार्ग में एक दुकान पर कथा चल रही थी। तो उस समय मेरी कथा कोई ऐसे सुनते ही नहीं थे, तो मैंने कहा ये मेरी आवाज कहाँ से आ रही है। छोटी छोटी गलियां हैं वृंदावन की तरह, तो एक दुकान से आवाज आई तो मैं वहां पहुंच गया। तो वो मूर्तिकार थे, ठाकुर जी का स्वरूप बनाते। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरी ओर देखे, तो देख करके बोले, आप तो यही व्यास जी हो ना जिनकी कथा चल रही है? मैंने कहा जी। मैंने कहा आप कथा सुनते हैं? बोले कि नहीं, मैं तो सबकी सुनता हूँ, ये तो रैंडमली आपकी चल रही है अभी, पर आपको मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मेरे से ज्यादा कोई और प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कौन है? तो बोले आप बैठो। फिर वो भीतर से एक स्वरूप लेकर के आए, प्लास्टिक का डिब्बा था उसमें लाल कपड़े में, और ला करके बोले ये आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मैं खोल के देखा तो छोटे से श्रीनाथ जी, गिरधर लाल जी। उन्होंने कहा मैं तो श्रृंगार ही नहीं आता, मुझे सेवा नहीं आती, और ये मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसा मतलब? बोले आपकी जब पहली कथा 2015 में हुई थी द्वारिका में, तो पहले दिन ही मैं इनका स्वरूप बनाने बैठा था, और मुझे अमूमन एक स्वरूप पूर्ण रूपेण तैयार करने में 20 से 22 दिन लगते हैं, परंतु ये पहले ऐसे स्वरूप हैं जो 8 दिन में आपकी कथा सुन के तैयार हो गए। और मैं खुद आश्चर्य में था कि इतनी जल्दी ये स्वरूप बना कैसे। तो उस दिन जब ये स्वरूप बना तो फिर मैं आपको देख रहा था, आपकी कथा विश्राम हो रही थी, तो हमने कहा ये लाल जी तो इन्हीं के ही हैं, इनको मैं किसी को नहीं दूंगा। जब कभी भी चाहे 10 साल बाद आए, ठाकुर जी अगर मेरी बात भी सत्य है कि आप इनके पास ही जाना चाहते हो तो इनको मेरी दुकान पर भेज देना। तो 2015 में तैयार हुए और 19 में मैं गया उनके यहाँ। तब तक उन्होंने वो संभाल के रखे, फिर वो मुझे प्रदान किए। आज तक उनकी सेवा चल रही है।